बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ज़्यूस नेटवर्क। बहुत ही अहम नेटवर्क है और स्पेशली इसकी बात ये है कि ये ट्विटर के ऊपर गोल्डन टिक के साथ वेरीफाइड अकाउंट है इसका। तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। तो इस नेटवर्क के ऊपर अकाउंट बनाने का तरीका मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक भी शेयर किया करें। तो वीडियो की शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं तो एक लिंक और एक मैसेज ज़्यूस नेटवर्क के हवाले से मैंने सेंड किया था, तो आपने इसको थोड़ा सा रीड आउट करना है। रीड आउट में इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि ज़्यूस नेटवर्क गोल्डन टिक के साथ ट्विटर पे वेरीफाइड है, ठीक है। और इसको जो लिस्टिंग के लिए इसकी जो ख़बर आ रही है वो ये है कि ये पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर दिसंबर 2024 में लिस्ट हो जाएगा। यानी ये इस वक्त मार्च चल रहा है, तो आपके पास ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने हैं इसको करने के लिए। दूसरा, इसके पीछे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम सोलाना ब्लॉकचेन है। सोलाना को सब जानते हैं। सोलाना का एक कॉइन यानी सोलाना जो है SOL, इसका जो एब्रीवेशन है, इस वक्त 180 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और इसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन के करीब है और ऑलरेडी लोगों ने जो माइन किया हुआ है वो तकरीबन 3.2 मिलियन के करीब लोगों ने माइन किया हुआ है इसको। तो सिंपली आपने ये एप्लीकेशन है, यानी ये गूगल प्ले स्टोर है, ये आपने लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है या जस्ट इसको आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पे चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ से इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फिर अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आप उधर नहीं जाते तो आप इस ज्वाइनिंग लिंक के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। यानी ये अगर ज्वाइनिंग लिंक से करें तो आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। ये मेरा रेफ़र कोड है, इस रेफ़र कोड को लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी और यूनिक चीज़ जो ये है कि सबसे पहले आपको इसमें अपनी KYC करनी पड़ती है। KYC करेंगे, KYC 24 घंटे के अंदर अप्रूव होगी, फिर आप इसकी माइनिंग कर पाएंगे। और इसकी माइनिंग की स्पीड बहुत कम है, लेकिन ये यूनिक टोकन है, इसकी लिस्टिंग प्राइस भी बहुत अच्छी होगी। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका और इस पे KYC सबमिट करने का तरीका समझाऊंगा। तो हम सिंपली इस लिंक पे क्लिक करके इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। इस लिंक पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। इस लिंक पे क्लिक किया मैंने तो ये मुझे यहाँ पे ले आए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन का नाम है जी ज़्यूस माइनर और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है तो मेरे पास ओपन का जो ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों के पास यहाँ होगा इंस्टॉल का ऑप्शन। तो आप लोगों ने इंस्टॉल करके फिर इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला इंटरफेस आप ज़्यूस नेटवर्क की जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा। यहाँ से ज़्यूस नेटवर्क पे अकाउंट बनाने का असल जो मेथड है वो शुरू होता है। तो इस जो है ना डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने सिंपली क्लिक करना है जी कहाँ पे, रजिस्टर्ड पे, यानी यहाँ पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन में आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, यहाँ पे आपने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने मेरा रेफ़र कोड देना है जो ग्रुप में मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेरा रेफ़र कोड पुट करना है। उसके बाद आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है वैलिडेट कैप्चा यहाँ पे करना है, ठीक है। यानी ये जो बॉक्सेस हैं
इनको आपने फिल करना है। इस बॉक्स में आपने अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी है। इस बॉक्स में आपने अपना फुल नेम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर है, ठीक है। इस बॉक्स में आप सिलेक्ट करेंगे तो कंट्रीज़ आ जाएंगी, पूरी लिस्ट होगी कंट्री की, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस बॉक्स में आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है और इस बॉक्स में आपने मेरा रेफ़र कोड लगाना है, ठीक है। जब ये आप पुट कर लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट अपने पुट करनी है। फिर आपने जाना है जी, आप जैसे कंट्री पे सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके सामने एक कंट्रीज़ की लिस्ट आ जाएगी। देखें ये आपके सामने जितने भी कंट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट है। आप जैसे ही कंट्री पे सिलेक्ट करते हैं ये कंट्रीज़ की लिस्ट आ गई। तो यहाँ से आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है कि पाकिस्तान का है। जब आप कर लेंगे तो जब ये चीज़ें आप लिख लेंगे तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है वैलिडेट कैप्चा। ये हर स्टेप में आपसे मांगेगा वैलिडेट कैप्चा। वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का कोड आ जाएगा। ये वाला कोड होगा, ठीक है। 4 डिजिट्स का ये कोड होगा। ये कोड आपने इस जगह पे इंटर नंबर पे लिखना है और फिर इसको चेक करना है, ठीक है। ऊपर वाला जो कोड है ये वाला आपने इस जगह लिख के और फिर इसको क्या करना है, चेक करना है। जैसे चेक करेंगे फिर आपने ये वाला बटन दबाना है नीचे जो आपका शो हो रहा है आपको रजिस्टर पे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, यानी क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जब आपने अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम, अपना कंट्री सिलेक्ट किया, आपने उसके अलावा आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया और रेफ़र कोड दिया तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे आपने अपनी यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है जिस ईमेल आईडी पे आपका अकाउंट था, और उसके अलावा आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो पासवर्ड आपने दिया था। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे आपने वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हर स्टेप के बाद वैलिडेट कैप्चा मांगता है। ये इस एप्लीकेशन की यूनिक चीज़ है ये। वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करके फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं तो आपको समझ आएगी। जैसे ही मैंने वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक कोड आ गया। इस कोड को मैंने यहाँ पे इंटर नंबर पे करना है और फिर मैंने इसको चेक करना है। तो यहाँ पे इस ऊपर वाले कोड को यहाँ पे लिख के फिर मैंने इसको क्या करना है, चेक करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा जी, लॉगिन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन पे नीचे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट हो जाएगा लॉगिन। यहाँ देखिए मैंने अकाउंट लॉगिन किया और मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है जी स्टार्ट माइनिंग पे। स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक करना है। स्टार्ट माइनिंग पे क्लिक किया लेकिन फिर आपसे ये कैप्चा मांगेगा। तो ये वाला कैप्चा, ये जो डिजिट्स हैं ये आपने यहाँ पे फीड करने हैं और यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। जैसे आप चेक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा होम पेज पे। ये सबसे नीचे आप देखेंगे ये होगा मेन्यू, और मेन्यू में आपने यहाँ क्लिक करना है। मेन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आया जाएगा KYC वेरिफिकेशन। सबसे टॉप पे आपके पास होगा KYC वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, तो आपने KYC पे क्लिक कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें आपने KYC करनी है, क्योंकि ज़्यूस नेटवर्क की यूनिक बात यही है कि आप पहले अपनी KYC सबमिट करेंगे और 24 घंटे के अंदर आपकी KYC अप्रूव होगी अगर आपने अपनी ईमेल आईडी, अपना नाम और सारा डाटा बिल्कुल एक्यूरेट पुट किया है। तो अगर उसमें कोई मिस्टेक की है तो फिर आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से अगेन जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने KYC वेरिफिकेशन में जाना है। इस पे KYC करने का तरीका है ये, ठीक है। तो KYC करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे जी नेक्स्ट। यहाँ पे आपने फिर अपनी ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी पे आपका अकाउंट है, आपने ये ईमेल आईडी यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। ईमेल आईडी पुट करने के बाद आप चलेंगे जी नेक्स्ट। आपके पास यहाँ फिर कैप्चा आएगा। आपने इस कैप्चे को, ये वाला जो डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को यहाँ पे लिखना है और इसको फिर चेक करना है। चेक करने के बाद फिर आपने
सेंड जो है ना वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है, जो नीचे आपको लिखा हुआ है सेंड वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे, ठीक है। जब ये आप कर लेंगे फिर आप चलेंगे नेक्स्ट। आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक कोड आएगा, आपने वो वाला कोड यहाँ पे लाजमी फिल करना है, ठीक है। आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, आपने इस टाइम में ये वाला कोड लिख के फिर आपने इस पर यहाँ पे क्लिक करना है वेरीफाई पे, ठीक है। वेरीफाई पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपकी चीज़ें आ जाएंगी, आपने यहाँ पे इस बॉक्स में लिखना है अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड की बैक साइड पे होता है, ठीक है। आपने एड्रेस लिखना है और इसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी सिटी लिखनी है, यानी अपना शहर, अपनी तहसील और अपना ज़िला। सिटी के मतलब होता है तहसील और ज़िला, ठीक है। यहाँ पर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अपना सूबा सिलेक्ट करना है कि आपका प्रोविंस कौन सा है, सिंध है, पंजाब है, केपी है, ये बलूचिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना शहर का ज़िप कोड लिखना है। जिस बंदे को ज़िप कोड का पता ना हो वो गूगल पे सर्च कर ले अपनी सिटी का नाम, गूगल पे जाके लिखे ज़िप कोड ऑफ दिस, यानी आप जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो ज़िप कोड आ जाएगा, आपने ज़िप कोड लिखना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मंथ आएंगे, ईयर आएगा, साल आएगा, साल सेलेक्ट करना है, फिर महीना सेलेक्ट करना है, फिर आपने दिन सेलेक्ट करना है। इस सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है और फिर आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलना है जी। तो देखें जी, ये जब ऑप्शन आप कर लेंगे तो आपसे मज़ीद डिटेल्स मांगेगा वो। इस डिटेल्स में आप वेयर डू यू लिव, यानी आप किस कंट्री में रहते हैं, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यानी जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने कंट्री की लिस्ट आ जाएगी इस तरह। तो आपने इस कंट्री में पी के ऑप्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा मुल्क होगा पाकिस्तान, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और पीछे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप पाकिस्तान, यहाँ पे +92 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने +92 से शुरू होगा, उसका पहले वाला जो ज़ीरो होता है फ़ोन नंबर का आपने वो नहीं लिखना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना यहाँ लीगल नेम जो आपका आईडी कार्ड वाला नाम है वो यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, यहाँ पे अपना लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पे आपने फिर इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप चलेंगे जी लास्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे फिर आपको ले आएगा जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप इन तीनों ऑप्शन से अपनी केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों ऑप्शन में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, आईडी कार्ड है और पासपोर्ट है। मैं आपको आईडी कार्ड रिकमेंड करूँगा कि आप आईडी कार्ड के थ्रू अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या केवाईसी करें, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू करना है और यहाँ से ऊपर आपने सिर्फ आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना है और नीचे इसको कंटिन्यू करना है। जैसे आप आईडी कार्ड को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपसे आईडी कार्ड नंबर मांगेगा वो कि क्या आपका आईडी कार्ड नंबर क्या है। यहाँ पे आपने जो अपना CNIC नंबर है बग़ैर डैशेस के, यानी उसमें डैश नहीं लगानी, यहाँ पे लिखने के बाद आपने इसको क्या करना है जी, कंटिन्यू कर देना है, ये नीचे वाला बटन। तो आपने कंटिन्यू करने के बाद आपसे वो मांगेगा जी एक नॉर्मल सेल्फ़ी, यानी आपने बिल्कुल नॉर्मल पोज जो एक्चुअल आपका फेस है, आपकी जो शक्ल है वो आपने यहाँ नॉर्मल पोज बनाना, जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। तो नॉर्मल पोज लाइक द पिक्चर अबव, जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है आपने सेम नॉर्मल जो एक्चुअल आपका फेस है वो लगाना है और फिर आपने यहाँ टेक पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप टेक पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा और यूज़ आपने फेस पे सिलेक्ट करना है कि वाइल यूजिंग द ऐप, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके पास एक और ऑप्शन आएगा कि वाइल यूजिंग द ऐप, ये यूज़ ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन मांग रहा है आपसे, तो आपने वाइल यूजिंग द ऐप यहाँ पे आपने
इसको ये वाला सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट चलना है जी आपने। फिर वो आपसे एक और पोज मांगेगा जिसमें आपको सेल्फी होगी स्माइलिंग पोज के साथ, जिस तरह के ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है। तो स्माइलिंग पोज लाइक द पिक्चर अबव, जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया सेम आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है और यहाँ पे क्लिक करना है जी टेक अ पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तक आपकी जो ज़्यूस नेटवर्क की KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह आपने ज़्यूस नेटवर्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है और किस तरह उसकी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन यानी KYC को सबमिट करना है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से टाइम निकाल के आप दोस्तों को समझाने और सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूं। तो आपसे हमेशा एक ही गुजारिश करता हूं कि चैनल को काइंडली, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कमेंट किया करें और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। रही बात अगर आप ज़्यूस नेटवर्क के अकाउंट मेरे लिंक से बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल या ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमेशा की तरह अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर हो, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। जज़ाकल्लाह।